हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री इंटो। सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यूसी के बारे में, दैट इज़ क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट के बारे में। मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको 15 अलग अलग केमिस्ट्री के कोर्सेज के बारे में बताया था या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया था कि अगर आपने केमिस्ट्री ली है तो आप कितने अलग अलग कैरियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। उसमें से सबसे वन ऑफ दी फेमस कैरियर ऑप्शन जो है वो है क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट। नाउ क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट जो होता है वो एक ग्रेजुएशन का बच्चा या एक पोस्ट ग्रेजुएशन का बच्चा अप्लाई कर सकता है। हम इस पूरे वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट क्या होता है, उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, उसकी सैलरी क्या होती है और किस तरीके से टाइम आने पर उसकी सैलरी वक्त के साथ इंक्रीज होती है, एंड क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट में और आगे फर्दर जाने के बाद क्या स्कोप है और वो किस अलग अलग पोस्ट के लिए आगे फ्यूचर में उनका प्रमोशंस हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखना और प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे फिलहाल अभी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में वो अपना करियर प्लान पहले से डिसाइड कर सकते हैं। ना सी देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट जो होता है वो बेसिकली मॉनिटर करता है, टेस्ट का यूज़ करता है मटेरियल प्रोडक्शन को चेक करने के लिए। जो हर एक कंपनी होती है वो अपना एक स्टैंडर्ड सेट करती है कि अगर मुझे एक मटेरियल बनाना है तो वो यही स्टैंडर्ड का बनना चाहिए, उसमें इतना मिलीग्राम ये होना चाहिए, उसमें उतना मिलीग्राम वो होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली जो एक क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट होता है उसका काम ही होता है कि कंपनी में जो प्रोडक्शन होता है प्लांट में, वो प्रोडक्शन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी क्वालिटी जो है वो प्रॉपर है कि नहीं, उसको चेक करना। तो यूजुअली क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट का जो काम होता है वो फार्मास्यूटिकल और मैन्युफैक्चरिंग फील्ड्स में होता है। जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो बनाती है नए नए प्रोडक्ट्स को, जहाँ पे प्लांट में रॉ मटेरियल से बनता है, वहाँ पर आपका यूज़ होता है। दे माइट ऑल्सो डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स एंड टेस्टिंग मेथड। अगर आप क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट हो तो आप नए टेस्टिंग मेथड्स डेवलप कर सकते हो कि अगर एक सिंथेसिस हो रहा है तो हम उसे कैसे अलग अलग तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ। द क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट आर वन हु इंश्योर एवरीथिंग इज डन प्रॉपरली। टू डू दिस दे प्रिपेयर, मेजर, टेस्ट सैंपल्स, लैब मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड प्रोसीजर। आपके हर एक इंडस्ट्री का अपना एक प्रोसीजर होता है अलग अलग कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने का। आपने बहुत बार देखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही प्रोडक्ट को बनाने के 3-4 अलग मैकेनिज्म हो सकते हैं। तो अपनी कंपनी ने क्या मैकेनिज्म डिसाइड किया है और क्या क्या स्टैंडर्ड्स उसने सेट किए हैं, उसको चेकआउट करना, ये एक क्वालिटी कंट्रोल या क्यूसी केमिस्ट का काम होता है। दे टिपिकली वर्क इन फार्मास्यूटिकल और मैन्युफैक्चरिंग फील्ड एज पर द पार्ट ऑफ अ टीम एफर्ट। नाउ इफ यू डिसाइड टू वर्क इन दिस फील्ड, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, यू विल नीड टू इंटरप्रेट टेस्ट रिजल्ट। सी यू विल हैव टू बी वेरी गुड विद द टेस्ट रिजल्ट। टेस्ट रिजल्ट का मतलब हो गया कि जैसे हम लेबोरेटरी में करते हैं टाइट्रेशंस के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, उसको आप इंटरप्रेट करना आना चाहिए। स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा आपको समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए जैसे जैसे आप क्यूसी केमिस्ट बनने का सपना देखना स्टार्ट करते हो तो मेक श्योर करो कि आप एनालिसिस पार्ट जहाँ होता है वहाँ बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। कंपेयर दैम विद एस्टैब्लिश स्पेसिफिकेशन जो ऑलरेडी कंपनी में ने बनाए हुए हैं उसके साथ कंपेयर करना। परफॉर्म विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट कंपनी में बन चुके हैं उसका इंस्पेक्शन करना। एंड कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन नीडेड टू सपोर्ट टेस्टिंग प्रोसीजर, आपको पूरा करना। इन शॉर्ट, कंपनी कल को अगर कोई भी मटेरियल में प्रॉब्लम हुई, कंपनी की अगर कोई टैबलेट बनी है या कोई प्रोडक्ट बना है और अगर उसमें कल में कहीं पर भी क्वालिटी में प्रॉब्लम होती है तो आपका गला पकड़ा जाएगा। यू आर द पर्सन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, ठीक है। सो इट्स अ वेरी सेंसिटिव जॉब। आपको मेक श्योर करना है कि जो भी कंपनी से बाहर प्रोडक्ट जा रहा है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड्स मीट करता है। यू विल ऑल्सो नीड टू बी सेफ्टी कॉन्शियस सिंस यू विल वर्क ऑफन विद हजार्डस मटेरियल। आपको सेफ्टी कॉन्शियस भी होना चाहिए। ये एक ऐसा फील्ड होगा जहाँ पे आप डायरेक्ट केमिकल्स के साथ एक्सपोज करोगे। यू विल बी एक्सपोज टू द केमिकल सैम्पलिंग करोगे। आप लेबोरेटरी में जो आपके पास सैंपल्स आएंगे उनको आप हैंडल करोगे। इफ आर थिंकिंग ऑफ बिकमिंग quality control chemist, you will typically need a bachelor's degree in chemistry, biology और related field। आपके पास बैचलर्स यानी बीएससी के बाद भी ये बच्चा अप्लाई कर सकता है क्यूसी केमिस्ट बनने के लिए किसी भी फार्मा कंपनी में। इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू एक्चुअली नीड ए मास्टर्स डिग्री। इवन आप बीएससी के बाद भी जा सकते हो, एमएससी के बाद भी जा सकते हो। और अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस लेके किसी कंपनी में जाते हो, देखो ये पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की एक प्रॉब्लम है, आप जितना एक्सपीरियंस लेके आगे बढ़ोगे उतनी आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है। 10%, 20%, 25% सैलरी हाइक होती है। तो जो पहली अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, कहीं अगर क्यूसी केमिस्ट का आपको इंटर्नशिप करने मिल जाए या कहीं पर भी आपको पहला जॉब मिल जाए, भले ही वो 10,000 को या 12,000 को फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसे ले लीजिए। 1 साल वहाँ पे काम कीजिए या 6 महीना वहाँ पे काम कीजिए। वहाँ पे काम करने के बाद एक्सपीरियंस ले लीजिए और जैसे ही आप एक कंपनी स्विच करके दूसरी कंपनी में जाओगे, आप जैसे ही स्विचिंग करोगे, हमारे केमिस्ट्री टीचिंग फील्ड में स्विचिंग नहीं अलाउड नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा एथिकल इशू बन जाता है कि एक कंपनी छोड़ के आप दूसरी कंपनी में क्यों चले गए। क्योंकि आपको भी पता है जब हम कंपनी एक छोड़ के एक दूसरी कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं, रिसेंटली बहुत बड़ा ड्रामा हो गया था कि एक टीचर ने एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में गया। बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये रूल है। जब आप एक कंपनी छोड़ के दूसरे कंपनी में जाते हो तो आप एक एक्सपीरियंस के साथ जाते हो, उस एक्सपीरियंस की वैल्यू होती है और उसी पे आपकी सैलरी इंक्रीज होती है। तो इस फील्ड में भी वही होता है। जब आप एक कंपनी में काम करते हो, आपने एक इंस्ट्रूमेंट देखा, आपने यहाँ पर एक कुछ चीज़ें सीखी, जब उसको छोड़ के आप दूसरी कंपनी में जाओगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली उस कंपनी का काम बच जाता है। उसको आपको सिखाना नहीं पड़ता क्योंकि आप पहले से सीख के आए हो, तो आपकी सैलरी हाइक हो जाती है। एंड दिस विल रियली हेल्प यू अगर आप एक्सपीरियंस लेके जाते हो। तो कहीं पर भी इंटर्नशिप करने मिले या कहीं पर भी
क्यूसी का कहीं पर भी काम करने मिले, क्वालिटी कंट्रोल केमिस्ट का अगर कहीं से भी काम करने मिले तो थोड़ा सा कर लेना उसके लिए, ठीक है। बैचलर डिग्री चाहिए केमिस्ट्री बायोलॉजी में या कोई भी अदर रिलेटेड फील्ड में अगर आपने किया है। एक्सपीरियंस वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग लैब, अगर आपने कहीं मैन्युफैक्चरिंग लैब में काम किया है। नॉलेज ऑफ एनालिटिकल टेस्टिंग टेक्निक्स। सी मैं हमेशा कहता था कि एनालिटिकल केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है जहाँ पर आपको, इसीलिए फिजिकल केमिस्ट्री में या लेबोरेटरी, हम बहुत सारे बच्चे होते हैं जो प्रैक्टिकल मिस करते हैं, है ना, प्रैक्टिकल्स में नहीं जाते, बट एक्चुअली प्रैक्टिकल्स इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको पता होता है कि पिपेट कैसे पकड़ना है, टेस्ट ट्यूब कैसे पकड़ना है, 10 ml कैसे निकाल के डालना है। आपको यही नहीं समझ में आता कि 10 ml का 12 ml हो गया, आप टाइट्रेशंस करते हो, 2-4 बूंद एम एक्स्ट्रा डाल देते हो, लाइट पिंक की जगह आप डार्क पिंक निकाल लेते हो, तो आपको यहाँ प्रॉब्लम आएगी। ये एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ पे यू हैव टू बी वेरी गुड विद द एक्सपेरिमेंट्स। टेस्टिंग करना है आपको, सैम्पलिंग करना है, आपका एक रिजल्ट पे, आपके एक टेस्टिंग पे उस पूरे सैंपल का जो है वो क्वालिटी डिपेंड करता है। तो यू विल हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। आपका हाथ जो होना चाहिए वो लेबोरेटरी वर्किंग में बहुत अच्छा होना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट जो होता है वो बेसिकली करता क्या है, सी बेसिकली इनका काम क्या होता है। क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग एंड प्रपोजिंग इफेक्टिव सॉल्यूशंस फॉर क्वालिटी कंट्रोल इश्यूज इन दर ऑर्गेनाइजेशन। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे वहाँ पे आप सजेस्ट करोगे कि इस मेथड को छोड़ के ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। दे टिपिकली रिपोर्ट देयर प्रोग्रेस टू क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइजर और लीडर इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। वो अपनी सारी रिपोर्ट, जो भी प्रोग्रेस है उनकी वो रिपोर्ट करते हैं। वन ऑफ देयर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड ओवरसीइंग अ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग कंडक्टिंग क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, क्रिएटिंग रिपोर्ट दैट स्पेसिफाई इश्यूज दैट नीड टू बी फिक्स्ड एंड मेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर इंक्रीजिंग क्वालिटी आउटपुट वाइल। मतलब आप यूँ समझ लीजिए जैसे कहीं पे काम चल रहा है तो उसका जो सुपरवाइजर होता है, रोड बन रहा है, रोड बनते समय रोड अच्छी क्वालिटी का बन रहा है या नहीं बन रहा है, प्रॉपर मटेरियल डाला जा रहा है कि नहीं, वो आपका काम होता है। और अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ होती है, कुछ भी खामियां होती है, तो आप डायरेक्ट जाके रिपोर्ट करते हो आपकी कंपनी को, आपके लीडर्स को, आपके सुपरवाइजर्स को, जो आपसे भी ऊपर बैठे होंगे कि देखो भैया ये चेंजेस करने की ज़रूरत है। दे इंप्लीमेंट कंट्रोल टेक्निक्स फॉर मोर एफिशिएंट प्रोडक्शन, परफॉर्म ऑडिट्स एंड कंडक्ट मेंटेनेंस ड्यूटी टू इंप्रूव क्वालिटी एंड जनरेट से कॉस्ट सेविंग। आपका सारा कारभार आपके ऊपर होता है कि कुछ ऐसे इफेक्टिव मेथड्स को निकालिए जिससे कि कंपनी को प्रॉफिट हो सके, क्वालिटी इंप्रूव हो सके और पैसा जो है वो बच सके, ठीक। जनरली क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट वर्क इन अ प्रोडक्शन प्लान सेटिंग और इन एन ऑफिस एनवायरनमेंट वेयर दे डेवलप एनालिसिस मटेरियल। तो ये सब भाई मतलब आपका लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, यू नीड टू डिस्कस विद एवरीथिंग। सो ये नॉर्मल है, आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा ये पूरा जो क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट का जो पूरा है। आप टेलीग्राम ग्रुप से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो और बाद में आराम से बैठ के इसको रीड कर सकते हो कि क्या क्या उसके ड्यूटीज़ होते हैं, क्या क्या उसके रोल्स होते हैं। ना द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ कि हमारे पास अगर मैं इस करियर में घुसना चाहता हूं तो फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। सी अगर आप एज ए क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट ज्वाइन करते हो, एज ए क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप मेडिकल कोडर बन सकते हो या उसके बाद में क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हो, ठीक है। तो अगर आप क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट बनते हो, एनालिस्ट केमिस्ट बनते हो, आप मेडिकल कोडर में जाते हो, देन यू कैन बी ऑपरेशन टीम लीडर हो सकते हो, सर्टिफाइड मेडिकल कोडर हो सकते हो, मेडिकल रिकॉर्ड्स कोडर हो सकते हो। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये मेडिकल कोडर क्या होता है, ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद में बताता हूँ मेडिकल कोडर क्या होता है। क्वालिटी एश्योरेंस QA एक अपर पोस्ट हो जाती है, जैसे हम कहते हैं ना इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर हो जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर, इस तरीके से एसोसिएट प्रोफेसर। तो आपका ये जर्नी हो सकती है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अ QC एनालिस्ट, अब बाद में QA एनालिस्ट पे जा सकते हो, क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट की तरफ जा सकते हो आप। एंड फर्दर आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पर आप क्वालिटी मैनेजर बन सकते हो, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर बन सकते हो, क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल में आप QA में जा सकते हो। सो दिस इज़ योर करियर पाथ। आप इस पाथ से आगे फ्यूचर में इंक्रीज कर सकते हो ना। सैलरी के ऊपर डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ द सैलरी बेसिकली। तो सी अगर आप क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट के तौर पे लगते हो तो आपकी ईयरली पैकेज जो होता है, एंड ये जो इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ ये इन्फॉर्मेशन मेरी बनाई हुई नहीं है, आई हैव टेकन दिस फ्रॉम अ वेबसाइट, ठीक है। तो ये वेबसाइट से ली हुई है, ट्रस्टेड वेबसाइट है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ पे जाने के बाद उन वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और वहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। थोड़ी रिसर्च करने के बाद मुझे ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो अगर आप क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट बन के जा रहे हो तो क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट की साल का जो टेक अवे होता है वो होता है 3 लाख के आसपास। अब 3 लाख को अगर आप डिवाइड कर ले तो 12 महीने से तो कुछ अप्रॉक्सीमेटली 25,000 के आसपास आता है। तो यू विल बी गेटिंग 25,000 पर मंथ। अब इस पर डिपेंड करता है कि कंपनी कितना कट करती है और आपके हाथ में कितना आता है। 25,000 ऑन पेपर होता है, उसके बाद में PF कटता है, बहुत सारी चीज़ें कट जाती हैं, तो आपके हाथ में कुछ 21, 22, 23 के आसपास कुछ आपके हाथ में आएगा। तो क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट की स्टार्टिंग सैलरी है, दिस इज द स्टार्टिंग सैलरी जब आप एज अ फ्रेशर लगना स्टार्ट करते हो। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी, आप किस कंपनी में जा रहे हो, छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना इंक्रीज हो जाता है। बट ऑन एन एवरेज जो निकाला गया है वो ये है कि यू विल बी हैविंग अ बेस सैलरी ऑफ 3 लाख पर एनम, ठीक है, 3 लाख पर एनम। अगर आप मेडिकल कोडर बनते हो तो इट विल बी 2.55 पर एनम। अब ये किसी की ज़्यादा किसी की कम हो सकती है, ये इट्स एन ऑन एन एवरेज, ठीक है। तो 2.55 जो है हो सकता है कम भी हो जाए, 1.42 1.42 भी हो जाए, या हो सकता है 5.11 भी हो जाए।
तो इट इंक्रीजेस डिक्रीजेस, मतलब एक मिडल है, एक अपर है और एक लोअर है। तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज मैं कह सकता हूँ कि 2.55 यानी 2,55,000 पर ईयर, एक साल में 2,55,000 आपको मिलेंगे। आप उसको 12 महीने से डिवाइड कर दो, ये स्टार्टिंग सैलरी है। अगर आप क्वालिटी एश्योरेंस में जाते हो, क्यूए में जाते हो, तो आपको सेम, ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर आप देखिएगा ऑलमोस्ट सेम सैलरी है। अगर मैं बात करूं करियर में फ्यूचर, अगर आप जैसे काम करते हो, आप क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट का काम करते हो, तो स्टार्टिंग में आपको 2 लाख के आसपास का सैलरी होता है। धीरे धीरे 2.83 283 के का मतलब होता है 2,83,000, 2,83,000। अगर आप वहाँ पे 5 से 9 साल काम कर लेते हो, एक्सपीरियंस काफ़ी हो जाता है, तो आप साल का पैकेज 4 लाख का ले सकते हो। थोड़ा और एक्सपीरियंस हो जाता है 10 से 19 साल का, तो आप 5 लाख तक का पैकेज ले सकते हो। 5 लाख का पैकेज मतलब उस 40,000 के आसपास आपकी पर मंथ की सैलरी हो जाएगी। अगर आप मेडिकल कोडर बनते हो तो स्टार्टिंग आपका पैकेज होगा 206 के होगा, यानी 2,06,000 के आसपास होगा। फिर 258 के, 498 एंड 6 लाख तक का पैकेज आ सकता है। महीने का 50,000 आपकी सैलरी हो सकती है अगर आप इस फील्ड में जाते हो। अगेन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस। सी, इसका मतलब ये नहीं हो कि मैं लग गया, सरकारी नौकरी नहीं है कि लग गया और काम करूँ ना करूँ मेरे को सैलरी मिलती जाएगी। याद रखना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब आप जाते हो और जब आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हो सकता है आपको 6 महीने में ही 3-4 प्रमोशन मिल जाए, हो सकता है 2 साल में ही आपका बहुत अच्छा प्रमोशन हो जाए। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो, कितना अच्छा वहाँ पे कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो, कितना अच्छा उनके लिए प्रॉफिट कमा के दे रहे हो। तो ये प्राइवेट सेक्टर है भैया, प्राइवेट सेक्टर की यही खासियत होती है। होने को तो हो सकता है 1 साल में ही आपकी सैलरी इतनी हो जाए कि आप लाखों कमाने लग जाओ, यू में रीच 1 लाख का टारगेट पर मंथ, और हो सकता है कि 10 साल तक ही आपका इंक्रीमेंट 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार का हो। तो इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस में अगर आप जाते हो तो 183 से ऑन एन एवरेज स्टार्ट होती है चीज़ें बहुत सारे स्टूडेंट्स की, एंड इट कैन गो अप टू 7 लाख पर मंथ तक, 7 लाख पर ईयर तक आप इसमें कमा सकते हो। अब जैसे कि आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा होगा, सर ये मेडिकल कोडर और क्वालिटी एश्योरेंस वगैरह क्या होता है, तो यहाँ पे व्हाट इज मेडिकल कोडर, मैंने यहाँ सारी डिटेल्स आपके लिए शेयर कर दी हैं। अब मैं इसको पूरा नहीं पढ़ने वाला, आई रियली डोंट वांट अ बिग वीडियो ऑन दिस। तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। पूरी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। जैसे ये वीडियो आप देख रहे होगे, आप टेलीग्राम ग्रुप पे जा सकते हो, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप वहाँ पे जाके इसको आराम से बैठ के रीड करना कि मेडिकल कोडर्स का काम क्या होता है। सिंस यहाँ पे एक वर्ड कोडिंग आ गया है, कोडर्स आ गया है, तो थोड़ा बहुत आपको टेक्निकल नॉलेज आनी चाहिए। आपका कंप्यूटर पे थोड़ा सा हाथ साफ होना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जिनका कंप्यूटर पे उतना हाथ साफ नहीं होता, एंड दे एक्सपेक्ट कि उनकी सैलरी या उनको ये जॉब मिल जाए। तो थोड़ा सा आप अपनी कंप्यूटर की जो नॉलेज है, जैसे आप हमारे यहाँ पे MSc IT करते हैं कंप्यूटर का, जैसे एक्सेल शीट बनाना, PPT बनाना, वर्ड पैड को यूज़ करना, थोड़ा बहुत आप चीज़ों को सीख लो थोड़ा कंप्यूटर के साथ, क्योंकि आप जब भी क्वालिटी एश्योरेंस करोगे आपको कंप्यूटर पे बैठ के बहुत सारा काम हो जाएगा। QA या QC कुछ भी करो, क्वालिटी एश्योरेंस करो या क्वालिटी कंट्रोल करो, आपको कंप्यूटर पे डाटा स्टोर करना या रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम हो जाएगा। तो यू नीड टू बी रियली गुड विद कंप्यूटर। आप इतना कंप्यूटर का मतलब एडिटिंग वेडिटिंग नहीं सीखनी है आपको, बेसिक जो नॉर्मल कंप्यूटर की चीज़ें होती है, तो आज से उसको थोड़ा सा काम शुरू कर दो। कुछ लोगों को लगता है सिर्फ केमिस्ट्री पढ़नी है हमें, ठीक है, ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा बहुत और इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। देन आई हैव रिटन एवरीथिंग अबाउट क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर के बारे में, QC या QA के बारे में, उनका रोल क्या होता है, वो क्या करते हैं, मैंने सब कुछ यहाँ पे दिखा दिया है। उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल में जाने के लिए आपके पास BSc का डिग्री हो जाए, बस मोर देन इनफ। अगर आप MSc लेके जाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट आप BSc के बाद भी इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हो। कंपनियां कहाँ से मिलेंगी, हमें वैकेंसीज़ के बारे में कैसे पता चलेगा? द सिंपल रूल इज़ कि आप अपना रेज्यूमे या अपना एक प्रोफाइल जो है वो बना लीजिए naukri.com पे या लिंक्डइन जैसे जो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे सारे प्रोफेशनल लोग होते हैं। naukri.com हो गया, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अपना एक प्रोफाइल बना लीजिए, वहाँ पे अपना रेज्यूमे अपलोड कर दीजिए, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दीजिए। जैसे ही कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है या कंपनी को डिमांड होती है, वो आपको कॉल करेंगे। जैसे मुझे भी कॉल आया था, मैंने भी naukri.com पे अपना एक प्रोफाइल बनाया हुआ, तो इवन आई गॉट अ कॉल। अब मैंने केमिस्ट्री टीचिंग फील्ड में बनाया था, तो मेरे को नोएडा की एक कंपनी का कॉल आया कि सर हमें केमिस्ट्री के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की ज़रूरत है, और वो मुझे 15,000 से 20,000 रुपये पर मंथ ऑफर कर रहे थे। तो दिस इज़ हाउ यू मेक अप, आप अपना प्रोफाइल बना लीजिए। बहुत से बच्चों को लगता है कि कॉलेज में प्लेसमेंट होती है। सी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि प्योर साइंस में प्लेसमेंट के नाम पे कुछ नहीं होता, ठीक है। प्योर साइंसेस में कॉलेजेस में कोई आता ही नहीं है, आपको खुद को जाना पड़ता है और खुद को जाके कंपनीज में अप्लाई करना पड़ता है। अब आप अपना एक रेज्यूमे लेके एक कंपनी अगर 10-10 किलोमीटर के डिफरेंसेस पे, तो आप जा नहीं सकते। तो बेहतरीन तरीका क्या होता है, आजकल जितनी भी कंपनियां होती हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हमने क्रिएट कर रखे हैं, यहाँ से वो सब उठाते हैं। तो अपने, अब मैं 2 नाम ले रहा हूँ, लिंक्डइन और naukri.com। अगर इसके अलावा भी आपको अगर और बहुत कुछ पता है, इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, अगर आपको भी इनके अलावा कोई और प्लेटफॉर्म पता है जहाँ पे आप अपना रेज्यूम्स शेयर कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, जिससे कि कंपनी आपको उठा लें, बहुत अच्छा होगा। और कोशिश कीजिएगा कि कहीं पर भी, मैं एक टिप आपको देना चाहता हूँ एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, कि प्लीज़ जब आप पहली बार नौकरी करने कहीं पर भी जाओगे, डोंट वरी, डोंट लुक आफ्टर द मनी दैट यू आर गेटिंग।
ये मत देखो कि सर मुझे स्टार्टिंग में 25,000 या 30,000 या 40,000 चाहिए। ट्राई टू मेक श्योर कि आप पहला जॉब जो ले रहे हो, कोई भी पहला जॉब हो, कहीं पर भी, किसी भी कंपनी में हो, छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, आप उसे ले लो, आँख बंद करके ले लो। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने काम करो, कोशिश करो वहाँ पे आप जितना मैक्सिमम एक्सपीरियंस ले सकते हो। ये मत सोचना कि मैं बीएससी करके आया हूँ या सामने वाला बंदा एमएससी करके आया है, क्योंकि डिग्री की तो एक्चुअल एज सच कोई वैल्यू ही नहीं होती है, क्योंकि डिग्री तो सिर्फ नाम की होती है कि भैया आपने केमिस्ट्री पढ़ी है। उसके अलावा जो मैटर करता है वो है एक्सपीरियंस। आप जितना कंपनी में काम करोगे, जितना वहाँ पे नए नए इंस्ट्रूमेंट्स को सीखोगे, नई नई टेक्निक्स को सीखोगे कि कैसे एनालिसिस किया जाता है, सैम्पलिंग कैसे करते हैं, सैंपल को कैसे डालते हैं, कैसे डाटा इंटरप्रेट किया जाता है, कैसे ग्राफ को इंटरप्रेट करके उसके बारे में चीज़ें निकाली जाती हैं, उतना आपको ये हेल्प करेगा। सो आप गूगल पे और जा सकते हो, बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में कहीं क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल का कोर्सेस होता है। देयर आर कोर्सेस विच आर अवेलेबल। ये बच्चों को करवाते हैं, सिखाते हैं कि कैसे करना होता है। जो प्रोफेशनल कुछ होते हैं, इसकी कुछ फीस होगी ऑब्वियसली। अब ये आई डोंट नो कि जो टायर 2 सिटीज़ होती हैं हमारी, वहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ पर आपको ये पक्का मिलेगा। गूगल पे जाइएगा, गूगल पे जाने के बाद आप क्यूसी का कोर्स या क्यूए का कोर्स जरा सर्च कीजिएगा, देखिएगा उसकी फीसेस कितनी होती हैं, कितना हमें भरना पड़ता है और कितने महीने का कोर्स होता है। कुछ 2 या 3 महीने का या 4 महीने का कोर्स होता है। अगर आप ये क्यूसी का कोर्स कर लेते हो, क्यूए का कोर्स कर लेते हो, ट्रस्ट मी योर सैलरी विल बी रियली गुड। और कोर्स करने के बाद थोड़ा एक्सपीरियंस अगर आप ले लोगे तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि पर्सनली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने एनालिटिकल केमिस्ट्री में बीएससी एमएससी किया, उसके बाद वो कंपनी में लग गए, उन्होंने धीरे धीरे एज एन एनालिस्ट काम वहाँ पे स्टार्ट किया, फिर जाके क्यूसी का क्यूए का कोर्स करके आए, तो आज उनकी सैलरी 40,000 50,000 पर मंथ है। एक अच्छी डिसेंट सैलरी होती है, कंपनी आपको बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह भी देती है, तो इट्स अ गुड करियर ऑप्शन। हाँ, वैकेंसीज कितनी होती हैं, सीधे देखिए, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है कि वैकेंसी निकलेगी। कंपनी वैकेंसी क्रिएट भी कर सकती है अगर उसे ज़रूरत है। इट्स अ प्राइवेट सेक्टर जॉब। तो प्राइवेट सेक्टर जॉब में सच ऐसा नहीं कह सकता कि बहुत वैकेंसीज निकलती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में निकलती हैं। तो आप कंपनी में ट्राई करो, अगर उनको ज़रूरत होगी तो आपको रख लेंगे, दे विल पे यू गुड। परमानेंट होता है कि नहीं होता, इट ऑल डिपेंड्स। सी, ये सब कुछ प्राइवेट सेक्टर कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन पर डिपेंड होता है। प्राइवेट सेक्टर में आपको कब लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इट डिपेंड्स अपॉन कि उस कंपनी के रूल्स क्या, एथिक्स क्या वो कंपनी एथिक्स फॉलो करती है, कि वो कंपनी एथिक्स फॉलो नहीं करती है। तो ये एक इंडिविजुअल कंपनी का, एक इंस्टीट्यूट का मैटर हो जाता है कि वो कैसे क्या करती है। कोई गारंटी नहीं है इस फील्ड में जॉब की, बट येस, अगर आपने कुछ अच्छा सीख लिया तो आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगा। बिकॉज इंडिया फार्मेसी में नंबर 1 प्रोड्यूसर है, फार्मा कंपनीज के टर्म्स में, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के टर्म्स में। तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपको कहीं ना कहीं जॉब नहीं मिलेगा। हैदराबाद, मुंबई, कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाएगा। मुंबई में भी बहुत सारी केमिकल कंपनीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं जो मुंबई के अंदर हैं, जहाँ प्रोडक्शन तो नहीं होता बट वहाँ पे एक R&D होता है, एनालिसिस सैम्पलिंग होती है। मुंबई से थोड़ा बाहर जाओगे, नवी मुंबई साइड में जाओगे, पालघर साइड में जाओगे, रत्नागिरी, रायगढ़ साइड में जाओगे, आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज मिल जाएंगी जहाँ पे एक्चुअली में ये सब काम होता है। आप जहाँ पर भी रहते हो, जिस भी एरिया में रहते हो, प्लीज़ ट्राई करो, थोड़ा गूगल सर्च करो। एक वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है और हर बच्चा अलग अलग सिटीज़ में यहाँ मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो हर एक सिटी की इन्फॉर्मेशन दे पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट येस, आप गूगल पे जा सकते हो, गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा कि क्यूसी जॉब वैकेंसीज अराउंड मी, या कंपनीज़ में जाके मैं एक वीडियो बना दूंगा जहाँ पे मैं आपको बता दूंगा वो कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ होती हैं जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। एक लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज, देयर वेबसाइट्स एंड एवरीथिंग, मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जहाँ पर आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट स्टिल आप naukri.com पे और लिंक्डइन पे अपना एक प्रोफाइल बना लीजिएगा एंड मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा लिंक्डइन पे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए कुछ यूजफुल था। ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा मेरे केमिस्ट्री अनटोल्ड के टेलीग्राम ग्रुप पे। ना जाते जाते एक छोटा सा प्रमोशन कर लेता हूँ, बनता है यार, ठीक है। सो द थिंग इज़ कि मेरे कंप्लीट कोर्सेस अवेलेबल है मेरे ऐप पे, दैट इज़ केमिस्ट्री अनटोल्ड का मेरा एक ऐप है, गूगल एंड्रॉइड ऐप है, आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ये जितने भी मेरे कोर्सेज मैं बना रहा हूँ, दिस ऑल कोर्सेज आर यूजफुल फॉर 11 12 जेई नीट के बच्चों के लिए, तो बहुत ही यूजफुल है, ट्रस्ट मी, दे आर रियली 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 यूजफुल फॉर जेई नीट के स्टूडेंट्स, एज वेल एज जो बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, जो जैम या अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सीएसए या नेटगेट। आप मेरे इन कोर्सेज को ले सकते हो, आप इन्हें फॉलो कर सकते हो। मोल कॉन्सेप्ट, स्टोकियोमेट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम, एसिड बेस केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, थर्मोडायनामिक्स एंड कॉम्बो कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, सोल्यूशन क्वालिटेटिव, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस मैंने बना रखे हैं। चैप्टर वाइज ये कोर्सेस आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आप इनको जाके परचेस कर सकते हो, आप इन्हें देख सकते हो, अपनी पढ़ाई कर सकते हो। दूसरी बात, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, केमिस्ट्री अनटोल्ड पे। जो भी हमारी लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह होती हैं या जो भी कुछ अनाउंसमेंट होती है वो हम केमिस्ट्री अनटोल्ड के इंस्टाग्राम आईडी से करते हैं। कुछ भी डॉक्यूमेंट अगर आपको डाउनलोड करना हो, असाइनमेंट्स डाउनलोड करने हो, मेरे हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करने हो, जो भी हमें अगर कुछ पीडीएफ के फॉर्म में देना होगा वो हम टेलीग्राम ग्रुप पर आपको देंगे। तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लेना, सारे लिंक्स एवरीथिंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइक से मुझे पता चलेगा कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, वो कितना अच्छा है। और अगर आप किसी और कोर्सेज पे वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं थोड़ी सी रिसर्च करूँगा और आपके सामने वो लाके दे दूंगा, ठीक है। एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर और किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।